दुनिया की सबसे ज्यादा डायबिटीज रेट पाकिस्तान है। नंबर वन सबसे ज्यादा डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान है, नंबर टू इंडिया है। मोटापा, नाक भी बीमारी, सही। बचपन से ही वो 2 गिलास 3 गिलास दूध पीते हो हम्म। तो आपको अभी भी पीने में वो तकलीफ नहीं तो होगी। एक आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब ऑब्वियसली हमारे हिंदूज में भी रखते हैं, फास्ट रखते हैं, लेकिन जैसे पूरा दिन खाना नहीं खाया तो रात को क्या है, कई बार बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं लोग। तो हाँ, ओवर ईटिंग होती है, आप मतलब आप कैसे ओवर कंट्रोल करते ईटिंग हो? ऐसे नहीं, ओवर ईटिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। कुछ लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में वज़न कम हो जाएगा। हाँ, ठीक होना है, चाहिए। रोज़ा रख और होना भी चाहिए। उसका पर्पस भी यही है ना, एक नहीं, मेन पर्पस भी अलग है। पर्पस रोज़ा रखने का वज़न कम करना नहीं है। अच्छा। भाई, रोज़ा बेसिकली अब आपके धर्म में, हम्म। मज़हब में रोज़े रखने का क्या मकसद है? हमारे तो मकसद तो यही है, कुछ एक रिलीजियस मकसद है, कुछ स्पिरिचुअली कुछ बताते हैं। सबका अलग अलग मकसद है, लेकिन जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि हम्म, उस मकसद को के अलावा भी एक हेल्थ हेल्थ वाला मकसद भी है कि हेल्थ तो है या ना, एक चीज़ कि उसके साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स भी आजकल बोलते हैं लेकिन कि एक चीज़ वीक में होती है एक ना, दिन आपको रखना चाहिए फास्ट। मेन जो एक चीज़ होती है ना, हेल्थ हाँ, उसके साथ वो जुड़ी तो हुई कह है। रही। मेन जो है ना आपका, वो रिलीजियस चीज़। हाँ, वो तो ठीक है, सबसे आपकी होली नीयत है, मंथ है, हाँ। आपकी इंटेंशन है। टेंशन मैटर करता है। और ये रोज़ा होता भी कबूल जो है ना, हम्म। रोज़ा भी इसी वजह से होता है जब आप उस इंटेंशन इंटेंशन से से, रखते हो हाँ, कि और हमने क्या। अल्लाह के लिए रिलीजियसली इसको हम्म। एक नेक नीयत से नेक काम पर समझ के हम कर रहे हैं। अच्छा। खाली भूखे रहने के बाद अब रमज़ान आ गया, रोज़ा, कीटो डाइट और पता नहीं कौन कौन सी डाइट निकाली हैं 12 घंटे के कीटो डाइट बाद। करते हैं लोग? पता नहीं करते, आप करते थे? नहीं है। नहीं, मुझे तो लेकिन मुझे तो पता भी नहीं उसका। वो तो बात तो वही है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बात करते हैं, वो हाँ, रोजा अब हो आप गया ना बोल रहे हो आपका। ना ऐसा ऐसा, पता आपको सब कुछ है। अरे यार, आपके साथ रह के सब वो पता जो चल जाता फास्टिंग है ना, वो जो फास्टिंग करते हैं उसका मकसद ये समझते हैं कि रमज़ान में भी आपके फास्टिंग करने से आप वेट लूज करो। है। इससे कुछ नहीं है। पहले तो अच्छा। आपकी इंटेंशन जो है ना हमारे हिसाब हम्म। तो वही होनी चाहिए। अब बात हो रही तो कर लेते हैं इंटेंशन रोज़ा रखने की। हम्म। वो एक आपका जो आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हो वो होनी चाहिए। हम्म। उसके बाद हम्म। बॉडी साथ जुड़ी हुई है, खाना नहीं आप खा रहे, हम्म। फ़ायदा कैसे होगा? हम्म। कि आपने उसको बेटर वे में यूज़ कैसे करना है, अच्छा। नुकसान नहीं करना। हम्म। क्योंकि रोज़े का दूसरा मकसद क्या है कि आपके जिस्म की कुर्बानी, सेक्रीफाइस। सही बात। आपकी बॉडी अंदर से अपने आप को प्योरीफाई कर रही होती है। हम्म। ठीक है, अब भूखे रहते हो ना, आपका जिस्म अपने आप को प्योरीफाई, आपके स्टमक को टाइम मिल रहा होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स भी कहते हैं आजकल ठीक तो। है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं जब हम रोज़ा खोलते हैं, हम्म। ये जो हमने वो जो आप फास्टिंग की बात कर रहे हो, हम्म। उसके बाद एकदम से खाओ। ज़्यादा खा लेते हैं लोग। पूरे दिन के जो कार्ब्स है ना, वो हाँ। जो कैलोरीज है वो पूरे करने हैं उसी 1 घंटे में। नहीं, लेकिन इसके अंदर ये भी तो सुनो, दिक्कत है। हाँ। वो जब आप खा लेते हो ना, हम्म। उसके बाद सारे दिन में आप उतना नहीं खाया होता जितना अगर आप रोज़ा रख के नहीं खाते, हम्म। थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको क्या होता है, यार मैंने रोज़ा रखा, एनर्जी कम हो गई। ठीक है, अब मैंने पता नहीं जिम भी करना है, ये भी करना है, और खाओ, कैलोरीज पूरे करो। हाँ, भूख लगती है कि ठीक आप है, थोड़ा और खा सुबह लीजिए। तक खाते ही रहो, हम्म। नींद में भी उठ उठ के खाते रहो, फिर बढ़ता है। और वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स हम आम रूटीन में नहीं खाते जितना हम इफ्तारी के वक्त रोज़ा खोलते हुए ना, हम्म। योगर्ट, लस्सी, हम्म। ठीक है, शेक्स, डेट्स, ये तो फायदा करते हैं। मीठा भी नहीं, फ़ायदा करते हैं। हम्म। लेकिन आपने ये सारे इकट्ठे करके ना एक ही टाइम में दबा के खाने होते हैं फिर। हाँ यार, ये तो नुकसान करता और होगा। ये हैबिट जो है ना, ये बुरी हैबिट है। फिर ऑयल वाली चीज़ें सारी मिक्सअप समोसे, करके कचौरी, दुनिया भर का। फ्रूट चाट हालांकि अच्छा है, लेकिन दबा के इतनी खानी कि पूरे पूरे 10-10 बॉल जाना पकोड़े खा वगैरह जाने सब चलते होंगे। सब। रोटियाँ शोटियाँ, नहीं, पराठे, लेकिन सालन उसी करी। चीज़ पे मैं आ रहा हूँ कि हमारी जो साउथ एशियन डाइट है, वो कितनी कार्ब रिच डाइट है, कार्ब ओवरलोडेड, हर अच्छा, चीज़ में एक चीज़ इसमें कार्बोहाइड्रेट भरा और मैं पड़ा बताता हूँ ना, जब आप इतना हैवी खाते हो ना, है। उसके बाद आप जाते हो लेट, हम्म। सो जाता है। सो नहीं जाते आप, ब्लड प्रेशर लो होता है हम्म। खाना खाने, सो जाता है इंसान। इंसान का दिल ही नहीं करता कुछ करने को। हम्म। फिर अच्छा। आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सही बात। सकते। यही जब तारी, जैसे हम्म। मैं क्या रूटीन में करता हूँ कि तारी में बड़ी लाइट करता हूँ। अच्छा। ठीक है, चाय का कप पी लिया, पहले तो खजूर पानी से रोज़ा देखा खोला, मैंने आप, देखा। लस्सी वसी चाय कप बहुत पी ही लिया, हल्का सा कुछ हल्का चाय फुल्का कप। स्नैक खा लिया। सही बात। जब तक मैंने फिर ट्रेनिंग ना कर लेनी, हम्म। क्योंकि आपका फिर वो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता, आप एक्टिव रहते हो। हम्म। सही एकदम बात। से ज़्यादा खाओगे एक्टिव नहीं हम्म। रहोगे, यही सबसे बड़ा मसला होता है हमारा। सही बात उसके है। बाद आप क्या पूछ रहे थे अभी? कि हमारी जो डाइट है वो कितनी कार्ब रिच डाइट है, कार्ब ओवरलोडेड, आलू, अच्छा, चावल। ये जो कार्ब्स रिच वाली एक मसला है ना, हम्म।
ये मुझे एक बात बताओ, हम्म, ये 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले ये कौन कार्ब्स कैलकुलेट करता था? इसका हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ आपको, हाँ। मैंने जो पढ़ा। अंग्रेज जब इंडिया में, मतलब हम है तो खैर यूके में ही, हम्म, लेकिन फिर भी इनको ब्लेम तो करते ही रहते हैं कि इन्होंने जो हमारे साथ किया। हाँ, ये जब इंडिया में थे तो पहले तो अनडिवाइडेड वो भी इंडिया हमारे था। वजह से किया ना, हम लोगों नहीं ने नहीं करवाया तो किया। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमसे अनाज छुपा के रखा, तो मैन मेड फैमिन आई, मतलब सूखा पड़ गया, लोगों को खाना नहीं मिला। लोगों ने अपने पेट भरने के लिए चावल ही चावल भरने चालू कर दिया, आप समझ रहे हो, जैसे इन्होंने चावल खाते आयरलैंड के थे। साथ किया था। आयरलैंड वाले लोगों ने आलू खाने चालू कर दिए, अच्छा। तो उनका मजाक उड़ाते थे ये लोग। एक आलू तो वाले। उनका अनाज ले लेते थे, वो बेचारे वो रहने के लिए क्या बोलते हैं, जिंदा रहने के लिए आलू आलू आप आयरलैंड जाओगे तो उनकी डाइट में आलू बहुत है। अच्छा। तो हमने आलू और ये सब खाना इतना चालू कर दिया, आप पढ़ना बंगाल फैमिन वगैरह। तो हमारा जो डीएनए इतना वो हो गया कि सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज अगर कहीं है ना पूरे साउथ एशिया में, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरी मुझे एक बात दुनिया, बताओ इसका आप, रीजन यही है मुझे एक कि हम बात बैलेंस डाइट नहीं लेते। नहीं, ठीक है, इन्होंने चावल पे लगा दिया या आलू पे लगा दिया, इस तरह की बात। हम्म, मिठाई पे किसने लगाया? वो तो हमने ही लगाया ना। अच्छा। ये खाते हैं मिठाई क्या? खाते हैं। ये मीठा चखते हैं, हम्म, हम लोग खाते हैं। मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी चीज की थी कि जब वो तो बच्चे थे। बाकी नहीं, बाकी सारे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं ना, कि खाली वो शुगर उसमें सारे फैक्टर के सिर्फ चावल खाने। चावल पता है आपको, बॉडी बिल्डर चावल खाते हैं, हाँ, जो एथलीट्स हैं वो राइस खाते हैं। खाते हैं। क्यों? बॉयल करके पानी ड्रेन करके उसका अच्छा कार्ब देने के लिए। राइस इज अ वेरी गुड कार्ब। बट वो एथलीट्स है ना, एक्सरसाइज करते हैं। नहीं सर, करते हैं, हम्म, निकालते हैं, बात ये है ना, अब डिपेंड कर रहा है ना कि आपने खा के सो जाना है या आपने खा के एक्सरसाइज करनी है। हम्म, और आपने वो बॉडी ट्रेन करके उसका बॉयल राइस खाने हैं, ये हम्म। बिरयानी और ऑयल वाले और पता नहीं कौन कौन से बना नहीं बना के आपने नहीं, ये वो बात खाने तो, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। मेरे फादर एक दिन बोल रहे थे कि हम जब छोटे थे, हैं। तो जब कोई नंबर अच्छे ले आया, है ना, क्लास में अच्छे नंबर ले आया, पास हो गया, तो लोग बोलते थे यार मिठाई मिठाई बनती है। हाँ। आजकल आप ये कह ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा रोज मिठाई खाते हो तुम लोग यार, कोई ओकेजन ही नहीं है तुम्हारे लिए। ये सामने मिठाई की दुकान है, जाके लेके आ जाके जाओ, लेके आ जाते हैं। खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है यार, शुगर थोड़ा क्यों नहीं मीठा। होगी? डेयरी शुगर मिल्क तो की, होगी ना। हमारे इंडिया में डेयरी मिल्क की वो है, कुछ मीठा हो जाए, फिर शुभ काम के बाद तो कुछ मीठा हो लाइन ही जाए, वो ये तो मीठा ही मीठा खाते रहो। समझ रहे हो, अब कई लोग मैंने देखा खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तो डेजर्ट। बात ये है भाई कि आज से 400-500 साल पहले ये कार्ब्स कैलकुलेशन, ये वो सारी कैलकुलेशन, प्रोटीन कैलकुलेशन कुछ नहीं था। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता। बड़ा देसी फार्मूला जो मेरे वाले साहब ने मुझे सिखाया, हम्म, वो दी बेस्ट फार्मूला है, जो वो पहलवान बंदे थे। हम्म, फार्मूला ये है भाई, अगर आप 4 रोटियां खाते हो हम्म, और आपने अपना बॉडी वेट कम करना है, हाँ, तो 2 कर दो। सही है। अगर आप 2 खाते हो तो और चार अपना कर दो, बॉडी वेट इंक्रीज करना है, तो चार भाई कर दो। 4 कर दो। हाँ सही है। बड़ी सिंपल एग्जांपल है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर लो। अगर आप गोश्त खाते हो तो गोश्त डबल कर दो, कीमा खाते हो कीमा डबल कर दो, हम्म, ज़्यादा खाते हो कम कर दो। अब बात आती है डाइट अच्छी की, जिसे हम अच्छी कहते हैं, हम्म, हाई एनर्जी वाली डाइट और लो एनर्जी वाली डाइट। हम्म, ठीक है? अब खाली सैलड का बाउल खाओगे, हम्म, उसमें उतनी एनर्जी नहीं होगी जितना अगर आप मीट का या बीफ का, मटन का वो बाउल खाओगे, कीमा बना हो कुछ बना, हम्म, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, उसमें एनर्जी कम है। सही है। कुछ वेजिटेबल्स में बड़ी, ब्रोकली हम्म, हाई सुपर प्रोटीन फूड है, है। सुपर फूड है, ठीक हम्म, है। ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल्स हैं बड़ी अच्छी हैं आपके लिए, आयरन के लिए। हम्म, इट डिपेंड्स। प्रोटीन के लिए भी अच्छी है। लेकिन मिक्स ऑफ एवरीथिंग, इज गुड। मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जो हम नॉर्मल देसी खाना पुराने वक्तों में और जो घर में बनता है, हम्म, मिक्स एवरीथिंग, ईट उतना ही खाओ हम्म। जितनी ज़रूरत है। लेकिन उमर भाई, इस चीज़ पे मेरे को एक आपसे सवाल है। हमारे पता है, एक मैं सुन्नत, हमारे यहाँ सुन्नत हम उसे कहते हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना चीज़ की, और जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो एक काम किया, दैट्स सुन्नत। हम्म, ओके? जो भी उन्होंने एक्ट किया। हम्म, अच्छा, और उन्होंने ताकीद भी की। हम्म, ही सेड कि अगर 2 रोटियों की भूख है ना, हम्म, वेरी सिंपल वर्ड्स, तो 1.5 खाओ, थोड़ी सी भूख रख के खाओ। कम करो। ना कभी मोटापा, हम्म, ना कभी बीमारी। सही है। और बीमारी भी इसी से आती है, मोटापा भी इसी से आता है, ओवर ईटिंग कर लेते ओवर हैं। ईटिंग से। और आप अनकम्फर्ट भी इसीलिए होते हैं, हम्म, आपको नींद भी ज़्यादा इसीलिए आती है, आप ज़्यादा खाते हो और हम्म। सोने के टाइम खाते हो। वो तो फिर मैं वैसे मैं भी खाता हूँ, अलग बात। लेकिन वो गलत है। गलत है मैं तो तो गलत मैं है। भी मानता हूँ गलत है, मैं 2 बजे सोता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि गलत सो रहा चाय हूँ मैं, पीना भी मेरे को गलत बात है, लेकिन हम पीते हैं। चाय पीना गलत ही है, सही बात है।
हम खुद। अच्छी बात भी है, बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो मज़े के लिए पीते हैं। नहीं, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो पहले के लोग हैं, मतलब मुझे तो इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। पहले के जो लोग हैं, जैसे हमारे राजस्थान मतलब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ही है, तो आपका भी मेरे हिसाब से कल्चर थोड़ा सेम ही होगा। सेम ही है हमारा भी। लोग घी बहुत पहले, मतलब आप समझो रोटी में घी होता था, घी में रोटी होती थी, रोटी में घी नहीं होता था, वो प्रॉपर बाजरे की रोटी उस तरह घी की। गिलास के साथ पीते थे। हाँ, इतना घी, हम एक रेस्टोरेंट में गए भी इंडिया में, बचपन में भी पीता रहा। वो शेखावटी रेस्टोरेंट, उसमें इतना ज्यादा घी, मतलब मेरे से खाया नहीं गया। माय फादर एट इट, माय ग्रैंड मदर वाज लाइक, यार मजा आ गया, बचपन की याद आ गई। अच्छा, इतना घी कैसे खाते थे पहले के लोग? अगर तो देसी घी है, हाँ। प्रॉपर ऑथेंटिक, नुकसान क्यों नहीं होता हमको? ऑथेंटिक देसी घी, कोई फैट्स नहीं बनाता, कोई आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक नहीं करता, हम्म। उल्टा वो आपको एक मॉइस्चर देता है अंदर, ग्रीसिंग करता है। मॉइस्चर देता है आपको, मेरी ग्रैंड मदर कहते हैं ग्रीसिंग करता है। ग्रीसिंग करता है अच्छी वाली। और जो तो खराब घी है, हाँ। जो बनावटी और बना हुआ डालडा। डालडा डालडा और टाइप, हाँ। सारे वेजिटेबल ऑयल, तो पता नहीं कौन कौन से ऑयल कंपनी ने निकाले हैं, बिल्कुल। तो वो तो सब खाया भी नहीं जाएगा बिल्कुल। और आपको ओवर एक्सपोजर होगी। सही बात। यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो देसी घी है ना प्रॉपर, वो बचपन से आदत पड़ जाती है मैदे को खाने की, हम्म। मैदा खाएगा, हम्म। जिसमें ना यूज हो जाता है। हम्म। जिस तरह लेट्स सपोज कि अगर आप बचपन से ही वो 2 गिलास 3 गिलास दूध पीते हो, हम्म। तो आपको अभी भी पीने में वो तकलीफ नहीं होगी। सही है। अगर आप उसके यूज तो नहीं हो ना शुरू से, हम्म। और अगर आपको 1 गिलास भी दे दो हम्म। तो आपसे पिया नहीं जाएगा। सही बात है। तो जो आपके पेरेंट्स, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो खा गए, तो हम्म। देर यूज टू, उनका स्टमक एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज़। ट्रू ट्रू ट्रू। दैट्स द मेन डिफरेंस। इसलिए कहते हैं बच्चे को हर चीज़ खिलाओ। हम बचपन में मैगी खाते थे, हमारी मदर कहती थी ये पेट में जम जाएगी मैदा। अभी भी मैगी खाते हैं फिर, खाते हैं हम तो मैगी तो मैगी खाते हैं अभी भी। खाते हैं। सही बात है। ये आपके पास मैगी आती है? कुछ ही आता है, एक ही खुराक ये है। गोरे तो खूब मैदा खाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं ना कि मैदा कम करो, मैदा कम करो। अच्छा ये ग्रो, गोरे तो मैदा ही मैदा नहीं खाते हैं। मसला पता है कि इंग्लिश पीपल जितने भी और यूरोपियन लोग हैं, हम्म। प्रॉब्लम आप देखो, 70 to 80% एवरीबडी डू द एक्सरसाइज। हाँ, चलते हैं, ये एक्सरसाइज होगी, कितना चलते हैं। भागते इतने ना, सारा दिन देखा कितना भाग रहे हो। अरे बिल्कुल, अभी ये देखो, चल ही रही, ये भी और एक्सरसाइज है, आप देख रहे हो ये भी। जिम में ऐसा नहीं कि खाली आके गप्पे शप्पे मार के ये लोग जा रहे हो ना, हम्म। बहुत डिफरेंस है। दे आर कमिंग टू द जिम एंड दे वांट टू डू सम एक्सरसाइज, दे विल जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। या। खड़े होके गपशप नहीं लगाते, हेलो हाय भी नहीं करते, सही बात। समझ रहे हो, उल्टा किसी को जानते भी तो देखते भी नहीं, हाँ कि यार जस्ट फोकस, ये टाइम वेस्ट करेगा। लेट हिम डू एज वेल। हम्म। तुम भी करो। सही बात है। वो हमारे यहाँ क्या होता है, हम पहले जिम में जाते हैं, हम्म। गपशप लगाते हैं, अरे छोड़ यार दोस्त सट बोलते लगा हैं ले अरे रहे जिम में कर क्यों ले, आ रहा है बेटा, चल यार। किसको इम्प्रेस करना है, मतलब ये समझ तो रहे हो, वहाँ पे सिस्टम है। कंसिस्टेंसी भी नहीं है ना। हम्म। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरा डाइट। अच्छा, प्रोटीन का सबसे बड़ा फंडा भाई सुन लो आप भी प्रोटीन। लेते रहोगे प्रोटीन शोटीन कुछ बॉडी शॉडी के लिए या कुछ। लेते हैं लेते हैं। आप मेरे ख्याल में खाते भी ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट हो ना। हाँ, तो मुझे लेना पड़ता है सप्लीमेंट। आपकी बॉडी वो ऐसी बनाई है अल्लाह ने कि अगर आप घास खाओगे ना, वैसी हो जाएगी। तो घास भी आपको अपने अंदर जाके स्टमक उसके अंदर से चीज़ें उन्हें छोड़ लेगा सारी। निकाल, हाँ सही बात और उस हिसाब से प्रोटीन और कार्ब्स सब अपना बनाना शुरू कर देगा। है। हम्म। सब्जी खाओगे सब्जी से, गोश्त हम्म। खाओगे गोश्त। सही बात है। ठीक है, अगर आप बाहर से लेट्स सपोज हम्म। प्रोटीन या कुछ इस तरह की चीज़ एक्स्ट्रा लेना शुरू करोगे, हम्म। बॉडी आपकी यूज होना शुरू हो जाती है वो चीज़ एक्स्ट्रा लेने पे। पता है बाहर से एक्स्ट्रा मिलेगी चीज़ मुझे। सही बात है। बॉडी ढाल जैसे कि लेती है। मेडिसिन, जब आपका इम्यून सिस्टम बीमार होते हो या कुछ होते हो, तो उसको उम्मीद होती है कि बाहर से कोई चीज़ आएगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूँगा। इस पे मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ अपना। तो मैं क्या, राजस्थान से हूँ इंडिया हम्म। में। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो हम्म। मतलब पाकिस्तान से अच्छी खासी बॉर्डर शेयर करता है। हम्म। वहाँ हमारे रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं, रोटी रोटी ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं। आपको भी पता होगा, रोटी ज़्यादा खाते बाकी हैं क्योंकि हमारा वहाँ का रोटी पानी। वाला अपना। हाँ, हमारा वहाँ का जो पानी है ना, वो चावल को अच्छे से पचा नहीं पाता। हम्म। लेकिन जब मैं पढ़ने गया, आई वेंट टू ईस्ट इंडिया, वहाँ क्या चावल ज़्यादा खाते हैं बंगाली लोग, और समझ लो रोटी का मिला। वो चावल ही चावल खाते हैं। वहाँ मेरे रोटी नहीं पचती थी, फिर किसी ने मुझे बोला व्हेन इन रोम बी आर रोमन, क्योंकि यहाँ का पानी चावल के हिसाब से बना हुआ है। मैंने हाँ, चावल खाना चालू किया, चावल मेरे पचने चालू हो गए, वहाँ पे नहीं होते थे। तो मेरा एग्जैक्टली। मतलब यही है कि आप जहाँ पे हो, जिन लोगों के बीच में हो, जिसका खाना खा रहे हो, पानी भी बड़ा मैटर करता है, वो सब एरिया, पानी, ज़मीन, सब खुराक सब कुछ मैटर करती है। है।
प्रोटीन की बात मैं बता रहा था। अब प्रोटीन का क्या करते हैं कुछ लोग हमारे यहाँ, जिम स्टार्ट करने से पहले ना प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी जिम एक्सरसाइज स्टार्ट भी नहीं की, प्रोटीन पहले खाओ। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भाई आपने जाके एक्सरसाइज करनी है, 2-4 महीने 6 महीने आपने करना है जो भी करना है। उसके बाद वेन एवर योर बॉडी विल नीड दैट, जब आपकी नीड डाइट से पूरी नहीं हो रही, यू नीड सम एक्स्ट्रा प्रोटीन टू मेंटेन योर मसल, बॉडी ले फिर लेगी। आपने प्रोटीन खाना है। वो सही भी बात तब अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर रहे। है। इजी वे पे मत जाओ, स्कूप डाला, पानी में डाला, मिक्स किया, मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता, 10 मतलब अंडों मुझे की लगता कमी है पूरी हो गई। आप ज़्यादा करते होगे क्योंकि आप जिम जाते हो, करते हो नहीं करते हो।